अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर, 14 साल बाद जनूबी अफ्रीका की टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है। पाकिस्तान ने बेहतरीन सिक्योरिटी फराम की है। मैचेस शुरू होने 26 जनवरी को कराची में पहला टेस्ट शुरू होगा और पाकिस्तान का एक लंबा चौड़ा स्क्वाड अनाउंस किया गया है। बेहतरीन स्क्वाड अनाउंस किया अब तक नए चीफ सेलेक्टर ने। लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया। इस पर फिर इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में बात होगी। आज स्पेसिफिकली हम बात करेंगे बॉक्सिंग के हवाले से। गुज़िश्ता प्रोग्राम में उस्मान वज़ीर आए थे, ज़रा बॉक्सिंग के हवाले से बात हुई थी। अपने तौर पर बॉक्सर्स प्राइवेटली कुछ काम कर रहे हैं। हुसैन शाह और आमिर खान ने पाकिस्तान में बॉक्सिंग को एक बार फिर रेवोल्यूशन दिया है और पाकिस्तान में लोगों को शौक़ हुआ है बॉक्सिंग की तरफ आने का। आमिर खान अकेडमीज़ पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है। हम हमेशा से पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के हवाले से बात करते हैं कि उसका किरदार कैसा होना चाहिए, कैसा है, क्या कर रही है बॉक्सिंग फेडरेशन। आज ये भी जानेंगे। और पाकिस्तान में इस वक्त बॉक्सिंग का मुस्तकबिल आखिर है क्या, बॉक्सिंग फेडरेशन किस तरीके से काम कर रही है, उसके पैराहे क्या क्या हैं। और लियारी बड़ी ज़रखेज़ ज़मीन, लैंड ऑफ बॉक्सर्स और लैंड ऑफ फुटबॉलर्स कहते हैं लियारी को, वहाँ के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। और फिर पाकिस्तान में बॉक्सिंग के जो इंटरनेशनल मयार हैं उसके स्टैंडर्ड को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन क्या किरदार अदा करी। इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड नासिर एजाज तुंग साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन है। उनसे आज बड़ी डिटेल इस पर बात होगी। उनके साथ साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया, अब्दुल जब्बार फैसल साहब। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। नासिर साहब, सर कैसे हैं? सर मैं ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच असलान भाई, आई एम फाइन। नासिर साहब, सर इस वक्त बहुत सारी चीज़ें बॉक्सिंग के हवाले से मैं देख रहा हूँ कि अच्छे इवेंट्स हो रहे हैं पाकिस्तान में। हालिया इवेंट आपको पता है कि एक तरफ मोहम्मद वसीम की फ़ाइट तो दूसरी तरफ उस्मान वज़ीर लड़ रहा था। मोहम्मद वसीम पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के हाथों से निकला हुआ लड़का, बड़ा उसने नाम माशाल्लाह पैदा किया। वो प्राइवेटली खेला और फिर इंटरनेशनल टाइटल के लिए पाकिस्तान की तरफ से जाने वाला पहला बॉलर था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और हुसैन शाह सर 88 में ओलंपिक्स में हुसैन शाह ने मेडल लिया। उसके बाद मुझे नहीं याद कि उसके बाद किसी बॉक्सर ने, मेरी रिसर्च बताती है कि कोई बॉक्सर मेडल लेने में कामयाब नहीं हुआ। हम 92 लास्ट मेडल था पाकिस्तान के लिए और उसमें भी गोल्ड नहीं था। वो भी हॉकी अगर ले लेती है तो ले लेती है। फिर 96, 2000, 2004, 2008, 12 और 2016 हमारे पास मेडल नहीं आ रहा। सर मैं ज़रा बॉक्सिंग हवाले से आपकी राय जानना चाहूँगा। बिल्कुल, आपने अरसलान भाई कहा कि सही बताया कि पाकिस्तान ने अदर देन हॉकी सिर्फ 2 स्पोर्ट्स पाकिस्तान की ऐसी हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीता, एक रेसलिंग और दूसरी बॉक्सिंग। और आपको ये भी याद होगा कि जब 1988 हुसैन शाह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, दैट वाज द ओनली मेडल पाकिस्तान स्क्वाड वन। उस वक्त उस ईयर में 1988 में एक ब्रॉन्ज के अलावा पाकिस्तान का पूरे ओलंपिक्स में कोई मेडल नहीं था। और सब्सिक्वेंटली पाकिस्तान जो बॉक्सिंग जो है वो तो क्या बाकी गेमों में भी हम मेडल नहीं ले सके। मगर इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि एक तो ग्रास रूट लेवल पे उस तरह काम नहीं हुआ। फिर जो सिस्टमेटिक ट्रेनिंग जब तक हम नहीं करेंगे, सिस्टमेटिक अप्रोच, हम दुनिया के साथ पेस रखने में नाकाम रहे जो हमारा जो प्रीवियस में कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम हुआ, एक सिस्टम और एक दायरे के तौर पे एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम नहीं हो सका, जिसकी वजह से ओवरऑल हमारा स्टैंडर्ड डाउन। और फिर भी आप देखें कि साइंटिफिक ट्रेनिंग बहुत ज्यादा, अभी स्पोर्ट्स इज नो मोर नॉर्मल थिंग, इट्स अ कंप्लीट साइंस। और हमें नए रुझानात को अपनाना था, वो भी हम पेश नहीं रख सके, जिसकी वजह से हम ना सिर्फ के जिसके कभी हमने हॉकी में बड़ी ग्लोरी देखी, उसमें भी हम अभी देखेंगे वी आर अनएबल टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स। द सेम इज द केस विद अदर स्पोर्ट्स। और बॉक्सिंग तो आप देखेंगे शुरू से ही बड़ी डिप्राइव्ड स्पोर्ट्स रही है, मगर बॉक्सिंग का जो माजी है बड़ा ताबनाक है। स्टार्टिंग फ्रॉम 1948 ओलंपिक्स टिल टुडे पाकिस्तान बॉक्सिंग ने 223 इंटरनेशनल मेडल्स विन किए हैं, विच इंक्लूड्स ओलंपिक्स ब्रॉन्ज, वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्रॉन्ज, कॉमनवेल्थ गोल्ड, 3 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज, 6 एशियन गेम्स गोल्ड एंड मैनी एशियन चैंपियनशिप गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। अदर देन जो कॉन्टिनेंटल हमारी सब कॉन्टिनेंट में तो हमारी परफॉर्मेंस वी हैव बीन डोमिनेटिंग। मगर रिसेंट पास में अगर देखें तो डेफिनेटली कि 2014 वाज द लास्ट ईयर जब हमने मेडल जीता था कॉमनवेल्थ में, और उसके बाद हम मेडल नहीं ले सके। साउथ एशिया में ऑल दो वी आर प्रिवेलिंग, मगर उसकी बहुत सारे फैक्टर हैं। और मौजूदा जो 2017 में बॉक्सिंग की हमने बागडोर संभाली एज ए सेक्रेटरी जनरल, तो बीइंग एक्स बॉक्सर मेरा ये ख्वाब था और एक कोशिश है
कि मैं बॉक्सिंग की रिवाइवल पाकिस्तान में करूं। अच्छा, एक चीज कर्नल साहब, एक चीज मुझे बड़ी पसंद आई, मुझे एक बहुत अच्छा लगा ये बात कि आपने बड़ी आउटस्पोकिंगली सारी चीजें बताई हैं कि क्या हम कर सके, क्या नहीं कर सके, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात बतौर सेक्रेटरी जनरल। अच्छी चीज़ है कि आप अब काम करने के लिए इंथ्यूजियास्टिक भी हैं, खुद आप बॉक्सर हैं। मैं ज़रा अब्दुल जब्बार साहब को भी इसमें इन कर लेता हूँ, फिर आप दो हज़रात से कुछ ज़रा एडवांसमेंट, बॉक्सिंग के जो एडवांसमेंट्स हैं, जैसा आपने खुद कहा कि साइंटिफिक स्पोर्ट्स है, अब कोई आम बात नहीं है, स्पोर्ट्स इज़ अ साइंस नाउ। अब्दुल जब्बार साहब, सर हम मेडल नहीं ले पाए, खाली बॉक्सिंग की बात नहीं करूँगा, हमने 1960 या 60s में कोई रेसलिंग में मेडल लिया, फिर एक लंबा गैप आया, 88 में हमने एक मेडल ले लिया, फिर 92 में एक मेडल लेते हैं, उसके बाद हम अब तक खाली हैं, यानी लंबे लंबे गैप। सर दस्ते जाते हैं बेहतरीन तरीके से, मैं इस पर कर्नल साहब की राय भी लूँगा, बड़े बड़े दस्ते जाते हैं और उसके अंदर कोचेज़, स्टाफ, ये सब क्रू बहुत बड़ा होता है, और फिर साथ थोड़े से स्पोर्ट्स पैन भी चले जाते हैं। अच्छा, हम हुसैन शाह की बात करूं, उनका बेटा जूडो कराटे में खेला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि हम ओलंपिक्स में, क्या वजह आपके नज़दीक, क्या वजह? सर आपने कवर भी किया है ओलंपिक्स को। देखें सर, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स जो है कभी भी किसी भी हुकूमत की तरजीहात में शामिल नहीं रही। तो जो हमारे दूसरे स्पोर्ट्स थे वो हम रवायती तौर पर अपने पुराने तरीक़ों से ही चलाते रहे, इसलिए उनमें आगे नहीं जा सके। कौमी खेल था हॉकी, उस पर तवज्जो दी गई, हॉकी पे हमने 3 गोल्ड मेडल जीते, वो भी लास्ट गोल्ड मेडल हमने 1984 में लास्ट ओलंपिक्स में जीता था। उसके बाद 92 में जिस तरह आपने बताया कि हमने सिल्वर मेडल जीता, उसके बाद हम खाली हाथ ही आ रहे हैं। तो बात हो रही थी बॉक्सिंग की, बॉक्सिंग के हवाले से बताऊँ, जब लास्ट मेहरुल्लाह ने गोल्ड मेडल जीता तो उस वक्त प्रेसिडेंट थे परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने फेडरेशन के सदर को प्रोफेसर अनवर चौधरी को बुलाया, खिलाड़ियों से उन्होंने मुलाकात की और मेहरुल्लाह को 50 लाख का इनाम दिया। और इसके साथ उन्होंने अच्छा, वो उसको मिल भी किया, बड़ी बात है, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ साहब उसमें खुद थे इन्वॉल्व। कोई और होता तो हुसैन शाह जैसा होता जिसको बेचारे को जूते भी नहीं मिल पाए थे जो भेजे गए थे बेनज़ीर भुट्टो की जानिब। उसमें असल बात यह, फिर जब उसे पैसे भी दिए गए, फिर प्रोफेसर से पूछा गया, प्रोफेसर अनवर साहब ने कहा कि आप हमें फैसिलिटेट करें तो मैं गोल्ड मेडल आपको दूंगा ओलंपिक में। फिर उसी बुनियाद पे उन्होंने 4 बॉक्सिंग के जिम्नेजियम बनाए 4 सूबों में, उन पैसा भी उसमें डाला गया, और उन्होंने एक आप कह सकते हैं कि एक रास्ता बना दिया रास्ता के रास्ते पे चलेंगे तो हम मेडल ग्राउंड प्लान कर दिया कि अब, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रोफेसर भी अब इस दुनिया में नहीं है। जो इस्लामाबाद का जिम्नेजियम है वो आमर को दे दिया गया। तो जो निचली सतह पे है, जिस तरह एक क्लब लेवल पे या जिस तरह बॉक्सिंग होती थी उस तरीके से बॉक्सिंग नहीं हो रही और ना ही लड़के आ रहे हैं। लेकिन बॉक्सिंग के साथ साथ जो दूसरी खेलें हैं, जब ओलंपिक्स का आपस में झगड़ा हुआ तो उस वक्त बहुत से मसाइल सामने आए, पैरेलल बॉडी बन गई, जिस वजह से बहुत ज़्यादा खेलों को नुकसान हुआ, जिसका अभी तक हम अजाला नहीं कर पा रहे। ठीक है, शायद अंदर 10 साल में भी ना कर पाएंगे। एक आपके इसी बात का कमेंट मैं कर्नल साहब से, कर्नल साहब अग्री करते हैं कुछ चीज़ों से? बिल्कुल, जब्बार भाई ने बहुत सही एनालाइज किया, और देखें कि प्रोफेसर अनवर चौधरी साहब का बहुत कंट्रीब्यूशन है कि उनके दौर में हमें फॉरेन कोचेज उनकी वसात से बड़े कम रेट्स पे मिल जाते थे और थ्रू आउट द ईयर हमारे कैंप्स रहते थे। अभी तो हमारे खिलाड़ियों को काफ़ी अरसे से आप देखें कि हमें लॉन्ग कैंप नहीं, और जो एक स्पोर्ट्स साइंसेस कहती है कि यू हैव टू ट्रेन फॉर 10 years सिस्टमेटिक ट्रेनिंग और 10,000 hours of training if you want to be at the podium of Olympics। तो क्या हम उस सिस्टम से ट्रेनिंग कर पा रहे हैं? क्योंकि रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, हमारे एनवायरनमेंट्स हमें अलाउ नहीं करते, तो हम उस तसलसल को कायम नहीं रख सके, और ना ही गवर्नमेंट की उस तरह सपोर्ट है या वो इरादा है। तो वी ऑल हैव टू कंट्रीब्यूट, इट इज नॉट एथलीट और कोच, ये पूरी सोसाइटी ने कंट्रीब्यूट करना होता है टुवर्ड सक्सेस। एटीट्यूड चाहिए हमें विक्ट्री का, हमें वो ग्लोरी हासिल करने के लिए हमारे अंदर एक डिजायर होनी चाहिए, उस डिजायर को करने के लिए भी सपोर्ट होनी चाहिए। तो ये जब्बार भाई ने बिल्कुल कहा कि वो जिम्नेजियम बन तो गए, मगर वो आज तक हमें अवेलेबल नहीं हुए, कि हमारे नेशनल स्क्वाड को वो अवेलेबल नहीं होता फॉर ट्रेनिंग। तो फिर आप सोच सकते हैं कि हाउ कैन वी कम टू द ग्लोरी। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ,
ब्रेक से वापस आऊँगा तो कर्नल साहब आपसे भी जानूंगा कि जो बजट है वो कितना होता है मुख्तस, और फिर बजट ज़ाहिर डिस्ट्रीब्यूट होता है चारों सूबों के लिए भी होता है, सूबाई फेडरेशंस हैं, फिर शहरी फेडरेशंस हैं, ज़िले की सतह पर हैं, उन तक बजट पहुंचता है, तो क्या बजट पहुंचता है, फिर जो खुराक है उसका क्या सिलसिला है, जो एडवांसमेंट इक्विपमेंट्स हैं उसका क्या सिलसिला है, क्या टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए जो नहीं हो पा रहा बजट की कमी की वजह से ही बेशक हो। इस पर बात करता हूँ, दोनों हज़रात मेरे साथ मौजूद हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले ज़रा बात कर रहे थे पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन और उसके बजट के हवाले से। अब ज़रा कर्नल साहब से जानूंगा कि बॉक्सिंग फेडरेशन के बजट के हवाले से क्या सिलसिला है, और फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो कितना रह जाता है, क्या कुछ हो रहा है एसोसिएशंस की सतह पर, फेडरेशन की सतह पर। हमारे साथ अब्दुल जब्बार फैसल साहब और लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड नासिर एजाज तुंग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल साहब, सर बजट के हवाले से क्या सिलसिला है, कितना बजट मिल रहा है बॉक्सिंग फेडरेशन को, क्या बेहतर बजट है, खातिर खा है, अगर नहीं है तो उस पर क्या बात की जा रही है गवर्नमेंट के साथ? यानी कि असलान भाई, जहां तक तो बजट की है कि टोटल हमें जो फेडरेशन को पहले साल हमें 2 मिलियन दिया गया था टू पार्टिसिपेट इन एशियन बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप क्वालिफाइंग इवेंट में, और उसके बाद फिर एक 2.5 मिलियन किया गया, और उसके बाद 2 साल से हमें कोई ग्रांट नहीं दी गई। वी आर नॉट रिसीविंग अ सिंगल पेनी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। जहां तक है कि अपने जो लोकल इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए या इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन के लिए इधर हम खुद मैनेज कर रहे हैं, या थोड़ा बहुत जो है हम अपने कोई रिसोर्सेज इधर से जनरेट करते हैं ताकि हम इवेंट्स को कंटिन्यू कर सके। क्योंकि और जहां तक प्रोविंशियल एसोसिएशन, जब फेडरेशन के पास कुछ खुद नहीं होगा तो वो कैसे अपने प्रोविंशियल एसोसिएशन या डाउन टू क्लब लेवल को सपोर्ट कर सके। तो उस चीज को कहता, क्योंकि हम हमेशा मैंने और मेरे प्रेसिडेंट की अंडर विजन हमने ये डिसाइड किया कि हमेशा हम जो है गवर्नमेंट की तरफ नहीं दे सकते। तो ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे देखें अब कितनी सारी चीज़ें उन्होंने खुद भी बताई हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का मामला है। तो जब साहब इस पे मैं आपका भी थोड़ा सा कमेंट जी कर्नल साहब, आपकी मेरा ख्याल आवाज़ थोड़ी सी कट रही है, मैं जब्बार साहब से भी इस पे बात कर लेता हूँ। जी, जिस तरह आपने पहले बात की थी कि बुनियादी चीज़ यह है कि हमारी जो स्पोर्ट्स की फेडरेशनें हैं या अदारे हैं, जिस तरह पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है या फेडरेशनें हैं, इनमें हम मांगी नहीं है। ठीक, बिल्कुल। ख़ासकर जब 2012 के ओलंपिक सिलेक्शन हुए तो 2 ग्रुपों में तकसीम हो गई चीज़ें। तो उसमें जब देखा गया कि लोग जो हैं फेडरेशनें और POA के और स्पोर्ट्स बोर्ड के आपस में लड़ाई का उन्होंने समा बांधा हुआ है, कोई उनमें हम मांगी नहीं, कोई वर्किंग रिलेशन नहीं, जिस वजह से खेलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। बेसिकली जो स्पोर्ट्स बोर्ड ग्रांट देता है, जो उसके साथ एफिलिएटेड फेडरेशन होती हैं, उनको एक सालाना ग्रांट दी जाती है, वो हर फेडरेशन को देते हैं, और दूसरा उनको स्पेशल ग्रांट देते हैं जब कोई इवेंट कराते हैं। डेफिनेटली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ग्रांट भी इतनी मुख्तार होती है, और दूसरा मोस्टली फेडरेशनें ये ग्रांट जो है वो अपने दफ्तरी अखराजात और दूसरे मामला पे। ठीक है, मैं जब से एक ब्रेक पे जाता हूँ, वापस आता हूँ तो इस पर थोड़ा और डिटेल में बात कर लेते हैं। कर्नल साहब भी हमारे साथ हैं, आप भी हमारे साथ हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले नासिर एजाज तुंग साहब जो सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन हमारे साथ मौजूद, और अब्दुल जब्बार फैसल साहब मौजूद हैं। बॉक्सिंग के पाकिस्तान में मुस्तकबिल पर बात हो रही है, बजट पे बात की। नासिर साहब ने बहुत सारी चीज़ें बड़ी ओपनली बताई। एक अच्छी चीज़ है कि जो चीज़ है उसको बताएं, जो चीज़ नहीं है वो बताएं, एक्सेप्ट करें उसको कि ये चीज़ नहीं है, इसमें बेहतरी होनी चाहिए। मैं ज़रा नासिर साहब से, जब्बार साहब एक चीज़ पूछ के फिर आपके पास। नासिर साहब, आमिर खान और हुसैन शाह अपने अपने तौर पे कुछ काम कर रहे हैं। काफ़ी जगह पे मैंने ये भी देखा कि लोग ये भी कहते हैं, सुनाई दिए कि वो अपनी प्रमोशन के लिए कुछ बेहतर काम कर रहे हैं, उन्हें अपना फ़ायदा है। हमारे यहाँ बहुत सारे बॉक्सर्स हैं, जैसे मैं आपसे ऑफ द रिकॉर्ड भी जिक्र कर रहा था शोएब वगैरह का।
हमारे पास क्या आप समझते हैं एक अच्छी लॉट मौजूद है बॉक्सर्स की जिस पर थोड़ी इन्वेस्टमेंट हो, पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन थोड़ा सा और जोर दे, इक्विप करे उन बॉक्सर्स को, उनको मॉडर्नाइज करे उनकी टेक्निक को, तो वो इंटरनेशनली हमारे लिए मेडल्स ला सकते हैं? जी बिल्कुल अरसलान भाई, जहां तक तो आपने आमिर खान का या शहनशाह का जिक्र किया, तो शहनशाह देखें हमारा हीरो था। वो जब हम खेलते थे तो हम इसको आइकॉन करते थे कि हमारा टीम कैप्टन होते थे शहनशाह, एंड नो डाउट ही वाज अ ग्रेट बॉक्सर। और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है फॉर बीइंग ओलंपिक्स मेडलिस्ट, ही इज आवर हीरो एंड ही इज द लेजेंड ऑफ पाकिस्तान इन बॉक्सिंग, ट्रू, नो डाउट। जहां तक आमिर खान का है तल्लुक है, देखिए आमिर खान इज यूके बॉर्न और वट एवर ही हैज डन, ही वन जो ओलंपिक्स मेडल जीता सिल्वर, वो भी उन्होंने यूके के लिए जीता। ठीक है, ये उनकी जो ऑफ शूट्स हैं या उनके पेरेंट्स हैं वो दे आर पाकिस्तानी एंड वी ऑनर हिम एज एन प्लेयर। और उनका कंट्रीब्यूशन फॉर द प्रमोशन ऑफ बॉक्सिंग मैं तो नहीं समझता कि उन्होंने कोई ऐसा कंट्रीब्यूट किया है। रादर वो हमारी जो जनरेशन है, क्योंकि ग्लोरी हर किसी को अच्छी लगती है एंड ही हैज अ फेम, उसको काउंटर करने के लिए, उसको हमने बेहतर करने के लिए, ताकि उस चीज को एड्रेस करने के लिए कि हमारे बच्चों की जो डिजायर है सबसे पहले है कि उनकी रैंकिंग पाकिस्तान में एमेच्योर बॉक्सिंग में क्या हो। ये नहीं है कि एक नाफसीज बॉक्सर को, एक कल के बच्चे को आप उठा के डायरेक्ट प्रोफेशनल में डाल देंगे तो वो डैमेज हो जाएगा बच्चा। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द एथलीट इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फेडरेशन, और ये कंसिडरेशन है हमारी। उसको काउंटर करने के लिए हमने ये किया है कि जब से मौजूदा फेडरेशन आई है, हर नेशनल चैंपियनशिप के बाद और हर कोई जो इवेंट के बाद हम रैंकिंग पाकिस्तान की हर वेट की 8 तक अनाउंस करते हैं कि हमारे ये रैंक बॉक्सर्स हैं। तो अगर आप देख लें उस रैंकिंग में पिछले 2-3 रैंकिंग्स हमने इशू की हैं, अगर इन अकेडमीज में से कोई बच्चा है तो फिर बताएं, देयर इज नन। तो मैं यही कहूंगा कि देखें, पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन ने उस चीज को एड्रेस करने के लिए, अपने फंड्स को ठीक करने के लिए, ताकि हमारी रिलायबिलिटी जो है डिपेंडेंसी गवर्नमेंट से उतरे, हमने एक अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन बॉक्सिंग लीग ऑफ पाकिस्तान का कंसेप्ट लॉन्च किया है, जिसकी हमने फाइट्स इस साल करानी थी, मगर अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से हम वो नहीं कर सके। मगर अपने बॉक्सर्स की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए उनको एक्टिव रखने के लिए हमने ऑनलाइन शेडो बॉक्सिंग और फिटनेस इवेंट करवाया, जिसमें पूरे पाकिस्तान भर में से डाउन टू क्लब लेवल मोर देन 400 एथलीट्स मेल एंड फीमेल ने पार्टिसिपेट किया। और हमारे इस आइडिया को इवन एशियन काउंसिल ने भी बहुत अप्रिशिएट किया। तो मकसद ये है कि जी बेटरमेंट ऑफ द बॉक्सिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉक्सिंग, और उसके लिए अभी हम डाउन टू क्लब लेवल, और हमारा जो फोकस भी यही है कि वट एवर जो हम अर्न करेंगे उसका 60% हम अपने प्रोविंशियल जो एसोसिएशंस हैं उनको देंगे, प्रोजेक्ट बेसिस फॉर डेवलपमेंट ऑफ कोचेस, डेवलपमेंट ऑफ ऑफिशियल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द एथलीट्स। वो एक खास मद में जाएगा, वो ये नहीं होगा कि पर्सनल यूज के लिए नहीं होगा, वो उसका ऑडिटेड अकाउंट होंगे। मगर ये सारा कुछ करने के लिए जरूरी है कि हम एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ चलें, एक इंस्टीट्यूशनलाइज अप्रोच के साथ चलें। जो हमारा जो काम है, काम करने का ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सही। मैं चाहूँगा जब्बार साहब एक छोटा सा आपका कमेंट हो जाए, फिर मुझे ब्रेक पर जाना जल्दी से। देखें, इस हवाले से एक बात तो बड़ी क्लियर है, वाज़ेह है, जो आमिर खान है वो हीरो है बरतानिया का, उसने मेडल जीते हैं बरतानिया के लिए, हमारे लिए। हमें अपना हीरो सामने रखना पड़ेगा, जिस तरह हुसैन शाह की बात की, इब्रार, तो वो एक अच्छा नाम है। एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं। हो सकती है कि तरीक़ेकार बेहतर है, नहीं है, अपना अपना मौक़िफ़ उसके ऊपर हो सकता है। लेकिन जैसे आपने कहा कि इस वक्त तो ऑर्डिनेंस जो है वो एक्सपायर कर चुका है। जब ऑर्डिनेंस था भी तो हमने मुतअद्दिद बार यही कहा था कि बेहतरीन तरीका यही है कि वफाक और सूबा साथ बैठें और साथ बैठकर ऐसा कोई तरीक़ेकार निकालें जिससे शहर के अंदर सरमायाकारी भी हो सके, यहाँ रोज़गार भी पैदा हो और कोई तहफ़्फ़ुज़ात भी पैदा ना हो। और ये जैसे अभी हम बात कर रहे हैं साथ बैठ के कराची के लिए मंसूबों की बात करें, इसी तरीके से वो भी एक मंसूबा हो सकता है जिस पर दोनों मुशावरत से काम करें। कराची तरक्याती पैकेज में शामिल है, कराची का इंतहाई अहम मंसूबा है कराची सर्कुलर रेलवे। विफाकी हुकूमत की उसमें सबसे ज़्यादा दिलचस्पी जो है वो ML1 पर है, जबकि कराची के लिए ज़रूरत सर्कुलर रेलवे का मंसूबा है। विफाकी हुकूमत उस मामले में क्या स्टांस है? दूसरा, इस वक्त
पीटीआई की गवर्नमेंट ने गुज़िश्ता 2 सालों में कौन से ऐसे कराची में तरक्याती काम किए हैं जिसकी बुनियाद पर कराची के लोग ये उम्मीद और यकीन रखें कि ये कराची पैकेज भी मुकम्मल होगा? कोई स्पेसिफिक 2-3 प्रोजेक्ट? सर, पहले जहाँ तक केसीआर की आपने बात की, तो केसीआर पे काम जो है वो शुरू भी हो चुका है। उसके इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स के लिए एड्स भी निकल चुके हैं, कंसल्टेंट अपॉइंटमेंट का प्रोसेस भी शुरू हो चुका है और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, क्योंकि ML1 तो बहुत लंबा मंसूबा है। ML1 मुकम्मल होने से बहुत पहले केसीआर जो है वो मुकम्मल हो जाएगी और कराची के शहर में आप और मैं दोनों और चीफ मिनिस्टर साहब को भी साथ लेके जाएंगे, हम उस केसीआर पे जाएंगे। जहाँ तक आप कराची की बात करें, देखिए यहाँ पर आपने देखा जो 5 ब्रिजेस फ्लाईओवर्स बने थे वो भी प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है। ग्रीन लाइन का फिजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है वो मुकम्मल हो चुका है, बसें ऑर्डर हो चुकी हैं, फायर टेंडर्स आ चुके हैं 1.5 अरब रुपए की मालियत से और बहुत सारी चीज़ें। मारीपुर मंगूपीर रोड वाला काम हो सका है। तो कई ऐसे मंसूबे हैं जो हुकूमत के आने के बाद शुरू होकर मुकम्मल भी हो चुके हैं। असद उमर साहब, मेरा आपसे गुजारिश ये एक सवाल है, वो ये कि इमरान साहब ने यहाँ पे ऐलान किया था 1 ट्रिलियन के लिए उससे ज़्यादा तरक्याती मंसूबे के हवाले से, तो ये बताइएगा कि वफाकी हुकूमत खुद अपने पैसे कितने इसमें लगा रही है जो कराची पैकेज के हवाले से बात कर रहे हैं, नंबर 1। दूसरा ये कि अभी एक ऑर्डिनेंस की बात हुई, एक और ऑर्डिनेंस आपकी तरफ से आया है कि 3 अस्पताल जो है सिंध के NICVD, NICH और सिविल अस्पताल, फिर उसको पाक अपने कब्जे में जो है वो लेना चाह रहा है। सर, ये मतलब ये क्यों है सूबे के साथ हमारे के ये यहाँ पर एक मौक़िफ़ मौजूद है कि बार बार ऐसे ऑर्डिनेंस ला के सिंध के 18 तरमीम के बाद जो अख्तियारात है उसको क्यों सल्ब किया जा रहा है? सर, ये जो अस्पतालों वाला मामला ये वफाकी हुकूमत नहीं कर रही है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बुनियाद पे किया गया था, तो वफाक के पास अभी भी हमारे ख्याल में गुंजाइश मौजूद है, अगर कोई तरीका निकाला जा सके, सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत की बात अगर दरख्वास्त सुन ले सुप्रीम कोर्ट, इसका अभी भी हल निकाला जा सकता है। वेलकम बैक। अब्दुल जब्बार साहब कुछ कह रहे थे आप आमिर खान और हुसैन शाह के हवाले से। जिस तरह मैं कह रहा था कि जिस तरह हमारा मेडल हुसैन शाह ने जीता है, तो वो जिस तरह तुम साहब ने ये कहा था कि वो उसे एडमायर करते थे और लोगों को, आमिर खान बेसिकली ठीक है एक पाकिस्तान की सरजमीन से ताल्लुक़ है, लेकिन उसने जो कारकर्दगी जो कुछ अचीवमेंट है वो बरतानिया के लिए, वो हमारे लिए नहीं है। उनको हम यहाँ अकेडमी बनी है, लेकिन हमारे यहाँ जो वो उनकी फैसिलिटीज़ हैं वो इस्तेमाल नहीं हो रही, या यंग लड़के नहीं कहीं भी कोई एक आज तक मुझे कोई एक लड़का ने पॉइंट आउट किया कि ये लड़का उस अकेडमी से निकला है या इतने लड़के इस अकेडमी में हैं, इसमें से कितने स्टेप बाद 5 साल बाद 10 साल बाद हमें चैंपियन मिलेगा। अच्छा, ये मैं इस पे देखिए, उस्मान वज़ीर है, मैंने शुएब का भी जिक्र किया, उस्मान वज़ीर वहाँ पर कंटिन्यूस करता है। उस्मान वज़ीर अब आपके सामने है, प्रोफेशनल बॉक्सिंग में उसने अपना कदम रख दिया, एशियन टाइटल भी उसने जीत लिया है। अब मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे पास ये काम हमें बॉक्सिंग फेडरेशन के तहत, जो कि कर्नल साहब खुद भी कह रहे हैं, बॉक्सिंग फेडरेशन के तहत करना चाहिए था यही काम। देखें, बॉक्सिंग फेडरेशन, मैं एक तुम साहब से सवाल भी पूछूंगा, उसका जवाब भी लूँगा, क्योंकि माजी में ग्रुप बंदी रही है। वो जो दूसरा ग्रुप है उसने इन जो रद्दशुदा लोग थे या पीछे बैक बेंचेस वाले लोग थे उन्हें आगे ला के उन्हें पेश करना शुरू किया अपने आप को दुरुस्त साबित करने के लिए। तो इस वजह से एजाज तुम सब बेहतर बताएं। एजाज साहब, आप ये बताएं कि जो पैरेलल बॉडी थी वो उसकी क्या इस वक्त पोजीशन है और इस वक्त आपकी पोजीशन क्या है? क्या वो ख़त्म हो गई है या उसने कितना नुकसान पहुँचाया आपको? लेकिन जब भी घर में लड़ाई होती है तो उसका नुकसान तो होता है ना, सब पे इफेक्ट आता है, एवरीबॉडी इफेक्ट्स। और इसमें नो डाउट, मगर इस वक्त देयर इज नो पैरेलल बॉडी। पाकिस्तान में एक ही पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन है और उस चीज़ को करने के लिए मौजूदा बॉक्सिंग फेडरेशन ने सबसे पहले अपने इस टर्न्योर में काम किया है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इन लाइन विद IOC और आइबा किया है गुड गवर्नेंस के लिए, और जो जिसका काम है उसकी जिम्मेदारी डाली गई है, ताकि हमारा जो फेडरेशन है या ये बॉक्सिंग फेडरेशन का इंस्टीट्यूशन है, ये इंडिविजुअल्स का ताबे ना हो कि जी इंडिविजुअल के डिपेंडेंट ना हो, बल्कि ये एक इंस्टीट्यूशन की तरह काम कर रहे। उस चीज़ ने नुकसान किया था, मगर उसको काउंटर करने के लिए हमने इस तरह की जो है गुड गवर्नेंस की जो IOC जो है जितनी हमारी रिक्वायरमेंट्स थी हमने की। हमने फाइनेंशियल रूल्स, हमने गवर्नेंस रूल्स, हमने जो है
जो है सिलेक्शन रूल्स, हमने एथिक्स कमीशन एंड डोपिंग हर चीज को इनकॉर्पोरेट किया है। ठीक, अच्छा कर्नल अपने साहब एक bylaws चीज़ और में। ऐड कर दें। कर्नल साहब एक चीज़ और, बड़ी सही आपने डिटेल, बड़ी मुझे अच्छा लगा आप सारी चीज़ें बता रहे हैं। सर ये जो क्लब्स है इसकी रजिस्ट्रेशन बॉक्सिंग फेडरेशन के पास जितनी भी है, क्लब्स का जो भी डेटा है, क्या ये बात भी मॉनिटर की जाती है कि क्लब्स में जो ट्रेनर्स हैं उनकी अपनी कैपेसिटी क्या है, उनका अपना लेवल क्या है, क्या वो ट्रेन कर सकते हैं बच्चों को, फिर फूड्स के हवाले से जो डाइट प्लान है वो भी देते हैं या नहीं देते, ये सब मॉनिटर कर रहे हैं? थैंक यू वेरी मच असलान भाई, बहुत अच्छा सवाल, और थैंक यू वेरी मच ब्रिंगिंग मी ऑन। तो ये मैं चीज डिस्कस करना चाह रहा था कि हमने फेडरेशन संभाली तो हम आईबा से एक प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम लेना चाह रहे थे, और जब मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे तो हमारे पास कोई डेटाबेस नहीं था कि हमारे पास कितने क्लब्स हैं, कितने बॉक्सर्स हैं, कितने कोचेस क्वालिफाइड हैं और उनका एज ग्रुप क्या है। तो फर्स्ट जो मुझे हर्डल आई कि वो उस प्रोग्राम को मैं नहीं ले सका, उसकी यही थी। और उसका फौरी काम ये पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन ने किया कि हमने ऑफ एथलीट, कोचेस, आर्टिस्ट एंड क्लब्स की है। उसमें हमारे पास काफी हद तक हमने काम कर लिया है कि तमाम सूबों से हमारे पास रजिस्टर, और आज मैं बड़े फख्र से कह सकता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो बॉक्सिंग से रिलेटेड एथलीट्स हैं, प्लेइंग एथलीट्स हैं, ऑल एज ग्रुप में मोर देन जो एक्टिव हैं 2000 प्लस हैं। जबरदस्त जबरदस्त। और इस वक्त जो है हमारे मैक्सिमम जो है क्लब्स हैं एक्टिव हैं इस वक्त वो सिंध में, लियारी में, और बलोचिस्तान में, कोयटा में हैं। पंजाब में हमारा जो बहुत फर्टाइल एरिया है जो था बॉक्सिंग का, वो था फैसलाबाद, कच्चा खूह, लाहौर किसी ज़माने में जब हम खेलते थे बड़ा अच्छा होता था, मुल्तान, साहिवाल, और इन जगह पे भी अभी क्लब्स एक्टिव हैं और हमने वो बिल्कुल उनका रजिस्ट्रेशन कर ली है। और साथ ही साथ हम सिस्टमैटिक डेवलपमेंट कोचेस की, क्योंकि हमारा कोच लेटेस्ट जो चेंजेस आई हैं बॉक्सिंग में, क्योंकि मैं तो एज ए पाकिस्तान टीम के साथ मेरा जो दोबारा जो इंटरेक्शन हुआ है गेम छोड़ने के बाद 2006 से दोबारा हुआ, तो मैं जब गया हूँ तो मैं आगे हमेशा सीखता था कि हमारा गेम स्टाइल हमें चेंज करना पड़ेगा, थिंग्स आर चेंजिंग, वी वॉन्ट बी एबल टू कीप पेस। मगर क्योंकि उस वक्त जो हमारे कोचेस थे वो हमें बॉक्सिंग सिखाएंगे आप जो है, तो डेफिनेटली वो हमारा लर्निंग का, हमारा किसी में भी एटीट्यूड नहीं है कि हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। मगर प्रेजेंट फेडरेशन जो है कि हम यही कोशिश कर रहे हैं कि अपने कोचेस को, अपने ऑफिशियल्स को, अपने एथलीट को हर तरीके से साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिजिकली। चले कल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, मैं इंशाल्लाह इस पर एक प्रोग्राम और रखूंगा। अब्दुल जब्बार साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप भी हमारे पास आए और बहुत ज़्यादा चीज़ें आज डिस्कस हो गई। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड नासिर एजाज तुंग साहब जो कि सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन, बड़ी वाज़ेह और बड़ी डिटेल चीज़ें आज डिस्कस हुई। इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में फिर कर्नल साहब को तंग करेंगे और मुख्तलिफ चीज़ों पर इस पर बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।